जय जिनेंद्र बंधुओं, यदि आप जैन हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आज जो मैं बात आपको कहने वाला हूं, ये बात आपको पूरी सुनना और पूरी समझना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए और हमारे जैन धर्म के लिए। यदि आप जैन हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सभी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आज की इस भव्योदय चैनल की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, श्री सम्मेद शिखर जी का मुद्दा। सम्मेद शिखर जी की मैं जब भी बात करता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक भक्ति की लहर, मेरे क्या आप सभी जैनी भाई के अंदर एक भक्ति की लहर और हमारा मस्तक श्रद्धा से उस पर्वतराज के सम्मान में झुक जाया करता है। परंतु आप सभी को पता है कि सम्मेद शिखर जी इस महान सिद्ध क्षेत्र जहाँ से 20 तीर्थंकर और अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान मोक्ष गए, और ये शाश्वत सिद्ध भूमि है। और इस यदि सम्मेद शिखर जी को हमें बचाना है तो उसके लिए 5 ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप चाहते हैं कि जैसा गिरनार जी में हुआ, जैसा केसरिया जी में हुआ, ऐसा आप यदि सम्मेद शिखर जी में नहीं होने देना चाहते, और भी हमारे जो तीर्थ स्थल बचे हुए हैं वहाँ पर भी यदि ऐसा ना हो, तो उसके लिए 5 बातें आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आवश्यक है। वो 5 बातें कौन सी है, आइए ध्यान रखिए। सम्मेद शिखर जी को बचाना है और हमारे सभी जैन तीर्थों को बचाना है तो ये 5 बातें याद रखना होगी। सबसे पहले सम्मेद शिखर जी के संबंध में बात करते हैं। जब भी आप सम्मेद शिखर जी जाएंगे तो पहला नियम, पहली बात, आपको इस संकल्प करके जाना है अपने घर से, मैं सम्मेद शिखर जाऊंगा तो वहाँ की पूरी वंदना पैदल ही करूँगा, पद वंदना ही करूँगा, डोली से वंदना नहीं करूँगा। ये आप इस बात का ध्यान रखें। पहला संकल्प, वंदना करना है तो पैदल ही करना है, और यदि पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो वंदना पर्वतराज की पूरी जाकर के नहीं करना है, आप नीचे ही तलहटी की ही वंदना करें, पर्वत के ऊपर ना चढ़ें। पहली। और दूसरी और सबसे बहुमूल्य बात, यदि आप पर्वतराज के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी वस्तु ना तो खाएंगे और ना खिलाएंगे। ये बात याद रखना, पर्वत के ऊपर कुछ भी हमें खाना नहीं है, पीना नहीं है, और वहाँ का तो कुछ खरीदना ही नहीं है। पर्वत के ऊपर ना तो आप पानी खरीदेंगे, ना फल खरीदेंगे, ना फ्रूट खरीदेंगे, ना बिस्किट खरीदेंगे, ना चाय नाश्ता, कुछ भी नहीं करेंगे। और तो और यहाँ तक इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, पर्वतराज के ऊपर आप जा कर के वहाँ पर नारियल लेकर के, द्रव्य की सामग्री लेकर के भी आप भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। और यदि आपको छोटे बच्चे रहते हैं, आपको भूख प्यास आदि लगती है, तो आप नीचे से ही आप पानी की बोतल आदि ले जाएं, पर्वतराज के ऊपर आप नहीं खरीदेंगे। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात को आप ध्यान में रखिए, सम्मेद शिखर जी आप पर्वत के ऊपर जा रहे हैं तो पर्वत के ऊपर जा कर के आप लोग लघु शंका और दीर्घ शंका नहीं करेंगे। इतना याद रखिए, 10 घंटे 12 घंटे की इस वंदना के दौरान अपने आप पर इतना कंट्रोल रखिए कि आपको दीर्घ शंका, लघु शंका आदि की आवश्यकता ना ही पड़े तो बहुत अच्छा है। 3 बातें हो गई। चौथी बात और बहुत ज़्यादा मुख्य बात, पर्वतराज के ऊपर आप जाते हैं तो पर्वतराज के ऊपर आप जाएं तो किसी भी प्रकार की वहाँ गंदगी ना करें। पर्वतराज के ऊपर आप यदि जाते हैं तो वहाँ पर जो रास्ते में आपको कोई दरिद्री गरीब लोग आपको मिलते हैं और वो आपसे कुछ मांगते हैं, तो ना ही आपको उन्हें पैसा देना है और ना ही आपको उन्हें चावल देना है। आजकल नई परंपरा देखिए कि लोग उनको चावल देने लगते हैं। वहाँ पर आपके चावल, आपके पैसे से वो अपनी आजीविका चलाते हैं और उसी पर्वत के ऊपर रहते हैं। जो पर्वत का कण कण हमारे लिए पवित्र है, उस पर्वत पर वो जाकर के लघु शंका, दीर्घ शंका, बकरी पालन ना जाने क्या क्या करते हैं, और वहीं पर वो स्थायी निवासी बन जाते हैं। इसीलिए उस पर्वत के ऊपर जाकर के हमें किसी को भी कुछ भी नहीं देना। 4 बातें। और 5वीं और अंतिम बात ये ध्यान रखिएगा,
आप सम्मेश शिखर जी जा रहे हैं या किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं तो तीर्थ क्षेत्र आप वंदना करने के लिए गए हैं, दर्शन करने के लिए गए हैं, वहाँ पर खरीदी करने के लिए नहीं गए। सम्मेश शिखर जी जा रहे हैं, आप हज़ारों हज़ारों रुपए की वहाँ खरीदी कर रहे हैं, वहाँ जाकर के बढ़िया फैसिलिटी में रहना चाह रहे हैं। हम वहाँ यदि हमारे लिए एसी में ही रुकना है तो हम घर में ही रुक लेते ना। आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास नंबर 1 की व्यवस्था चाहिए तो घर में ही रह लीजिए ना। फिर आपकी वंदना करने का मतलब क्या निकला? खरीदी करना है तो आप खरीदी करने के लिए इंदौर जाइए, दिल्ली जाइए, ऐसी बड़ी बड़ी जगह जाइए, मॉल में जाइए। सम्मेश शिखर में क्या खरीदी करना? वहाँ हम खरीदी करने नहीं गए। जितनी ज़्यादा आप खरीदी करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी आवश्यकता बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा वहाँ दुकानें पे दुकानें खुलती जाएंगी और हमारा तीर्थ क्षेत्र कल के दिन वहाँ बड़ी बड़ी मॉलें भी बनने लगेंगी। इसलिए क्षेत्र पर सम्मेश शिखर जी पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई खरीदी नहीं करेंगे। यदि आप सच्चे जैनी हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, ये बात आपको नियम लेना है, संकल्प लेना है। ये 5 नियम सबके हो जाने चाहिए। यदि आप मेरी यहाँ से आवाज़ सुन रहे हैं तो आप सम्मेश शिखर जी में जो चीज़ आपको आवश्यक है वो ही चीज़ खरीदें, अन्यथा व्यर्थ की साड़ी, बैग, ये चीज़ बिल्कुल ना खरीदें। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। यात्रा पर जा रहे हैं सम्मेश शिखर जी की यात्रा पर तो अपना कम से कम, जितना कम हो सकता है उतना कम वहाँ जाकर के खर्चा कीजिए। दान आदि कीजिए, कोई नहीं, खर्चे की बात कर रहा हूँ, उतना कम में करें। हमारा पवित्र तीर्थ है, तीर्थ पर हम वंदना के लिए जाते हैं तो हम वंदना की, श्रद्धा की उससे जाएं। पूरा आज जैन समाज जाग चुका है, जैन समाज एक हो चुका है, इसलिए हम सबको एक होना है और एक हो करके ये बात सभी को याद रखनी है। यदि धर्म बचाना है, संस्कृति बताना है तो हमें इन बातों को याद रखना होगा, नहीं तो धीरे धीरे करके हम अपनी लापरवाही के कारण से, हम अपने थोड़े से शौक के कारण से दूसरे लोगों का वहाँ पर लोगों को पनाह देते हैं। वो पर्वत के ऊपर रहते हैं, हम वहाँ से सामान खरीदते हैं तो पर्वत के ऊपर वो अपना आशियाना बनाने लगते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। पर्वत के ऊपर आप 1 रुपये भी खर्चा नहीं करेंगे। संकल्प ले लें कि मैं पर्वत के ऊपर 1 रुपये भी खर्चा नहीं करूंगा, और यदि शक्ति है, सामर्थ्य है तो उपवास करते हुए या जब तक पर्वत के नीचे नहीं आऊँगा मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसी भावना के साथ उस पर्वत के ऊपर जाएं। वो उसकी पवित्रता है, वो उसकी पक्की वंदना मानी जाएगी। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, इसमें मैंने जो आपको 5 बातें बताई, यदि आप ऐसा संकल्प करते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख करके और मैं संकल्प करता हूँ ऐसा लिख करके ज़रूर भेजिए। सभी को जय जिनेंद्र, सम्मेश शिखर, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय।